नमस्कार, आप देख रहे हैं द जंतर मंतर .com। बात करेंगे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट की, जिसका रिजल्ट आज आया है। भाजपा ने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहला कोई चुनाव था जो भाजपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इतने जी जान से लड़ी, जहां उसके राष्ट्रीय नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई, रोड शो किए, चुनावी जनसभाएं की, और भाजपा ने बिल्कुल एक नए तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लड़ा। और इसमें उसको फायदा भी हुआ है। सीधा 4 से जंप मार के 48 पे पहुंच गई है भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा यहां हुआ है। दूसरी बात, ओवैसी ओल्ड हैदराबाद की 51 सीटों पे चुनाव लड़े, 44 पे उनकी लगभग जीत पक्की हो चुकी है। टीआरएस 55 सीटों पे अपनी जीत दर्ज कर चुकी है लगभग। अब थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो जाए इसमें कोई बात नहीं है, अभी भी उसकी एक आध सीट है जिसके रिजल्ट नहीं आए। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं वहां। देखिए, टीआरएस को सबसे बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वो 2016 में वहाँ 99 सीटें जीते थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, लेकिन आज उनकी हालत ये है कि वो 55 सीटों पे सिमट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा की ग्रोथ आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 4 सीट से सीधा जंप मार के 48 पे पहुंच गई है भाजपा। ये निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। क्यों बड़ी उपलब्धि है, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और उस पर आगे बात करेंगे। देखिए, ये ऐसा चुनाव था जहां भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री के अलावा नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह वहां गए, उन्होंने रोड शो किया, चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे। अब सवाल ये उठता है, इतना सीरियस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? निश्चित तौर पे सवाल है। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक वजह है। जब से तेलंगाना बनाए तब से टीआरएस की सरकार है वहां। टीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। टीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो भाजपा को कर्नाटक के अलावा एक और दक्षिण द्वार खोलने का मौका मिला है, इसीलिए भाजपा इसको भुनाना चाहती है। देखिए, 2023 में और चुनाव है। भाजपा की रणनीति आपको समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाजपा बहुत लंबे सोच के चलती है। एक पूरी प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो 2023 पे भाजपा का निशाना है। 2023 के विधानसभा तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव, उन पे भाजपा का निशाना है। और भाजपा को पता है कि वहां इस वक्त कोई पार्टी टीआरएस के अलावा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। कांग्रेस 2 सीटों पे सिमट गई है, तो कांग्रेस की स्थिति आप लगा सकते हैं कि हैदराबाद में क्या रही है। जो कभी जब शुरुआत में जब हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी। आज कांग्रेस 2 सीटों पे सिमट के रह गई है। दूसरी बात, भाजपा कर्नाटक के अलावा एक और द्वार खोल रही है दक्षिण भारत में प्रवेश का। आप ये समझ लीजिए, अगर जो तेलंगाना में भाजपा की स्थिति मजबूत हो जाती है तो फिर भाजपा से दूर नहीं है, ना तो भाजपा से दूर केरल है, ना तमिलनाडु है, और ना आंध्र प्रदेश है। देखिए, भाजपा ने धीरे धीरे करके अब भाजपा सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे उभर रही है, जिसके सब जगह एमएलए एमपीज हैं। देखिए, एक तरीके से भाजपा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत मजबूत स्थिति में, उत्तर भारत में बहुत मजबूत स्थिति में। जो भाजपा का सबसे कमजोर किला है वो दक्षिण भारत है, और भाजपा वहां जी जान से लगी हुई है। ये आपको दिखाई देगा कैसे लगी हुई है। देखिए, बार बार अब चर्चा हो रही है 2023 के विधानसभा चुनावों की, जो तेलंगाना में होने वाले हैं। तेलंगाना में भाजपा को पता है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में वहां आ सकती है, इसीलिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। इसीलिए भाजपा को ये मौका भी लगा और मौके पे भाजपा ने चौका भी मारा है। ये जो हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके अंदर 5 लोकसभा आती हैं, 4 जिले आते हैं और 28 विधानसभा आती है। ये जो 28 विधानसभाएं, इनका मतलब समझिए। इन 28 विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा है, और बाकी भी तेलंगाना में भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है धीरे धीरे करके। अभी 3 साल है, भाजपा को पता है वो जी जान झोंक देगी वहां। और एक नए तरीके से कर्नाटक के बाद दक्षिण में जो भाजपा का नया किला बनने वाला है वो तेलंगाना होगा। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के परिदृश्य में भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसके पास
कार्यकर्ताओं की पूरी वर्कफोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के पास जो संगठन है इस वक्त देश की पॉलिटिक्स में, वो किसी के पास नहीं है। भाजपा का संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है और भाजपा संगठन के दम पे ही चुनाव लड़ती है। देखिए, फिलहाल एकमात्र ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा, जिसके पास नेताओं की फौज है और सबका अपना ऑरा भी है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा का इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना केसीआर के लिए खतरे की घंटी है। केसीआर के लिए खतरे की घंटी बज रही है। भाजपा के पास भी पर्याप्त टाइम है अपनी तैयारियों को धार देने का। तो भाजपा अपनी तैयारियों को धार देगी और तब जाके वो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में उतरेगी और तब देखेंगे हम कि भाजपा क्या गुल खिलाती है। देखिए, अगर जो तेलंगाना में भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके लिए केरल और तमिलनाडु में प्रदर्शन करने के रास्ते खुल जाएंगे और भाजपा सही मायने में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे उभर जाएगी। दक्षिण भारत ही एकमात्र ऐसा देश का हिस्सा है जहां भाजपा की मजबूत उपस्थिति नहीं है। बाकी महाराष्ट्र आप ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, सब और उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के साथों के साथों राज्य ले लीजिए, भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में। भाजपा के जो नेता हैं या जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो उनके संगठन मंत्री हैं, उनका सबका ध्यान इस वक्त दक्षिण भारत पे। दक्षिण भारत के लोगों की भाजपा में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। संगठन मंत्री उनके बीएल संतोष दक्षिण भारत से आते हैं, वो कर्नाटक में संगठन मंत्री रहे, उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत काम किया है और संघ भी इस चीज को समझ रहा है कि अब दक्षिण भारत पे फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि तेलंगाना में टीआरएस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और भाजपा का उदय निश्चित है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।